गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम्, तदेकपदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। हे मेरे परमात्मा स्वरूप श्रोता बंधुओं, अमृतमयी कथा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं अपने प्रसंग के माध्यम से ये मेरी कथा आप लोग और स्वयं मैं जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद तक याद किए जाएंगे हम आप तीनों। और ये जो अमृतमयी कथा है, जिसको अमर कथा कहते हैं, इस कथा के इस प्रसंग में हम ये चर्चा करने वाले हैं या चर्चा करेंगे। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि 84 लाख योनियों में जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य देह है, ये सबसे अधिक उत्तम क्यों मानी गई है, सबसे अधिक श्रेष्ठ क्यों मानी गई है। 99,99,999 के बाद ये जो शरीर मानव का है, भूत प्राणियों के 84 लाख प्रकार हैं, उनमें ये जो मानव का शरीर है ये बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें ऐसा क्या है इससे इसको श्रेष्ठ कहा गया है। पशु पक्षियों को श्रेष्ठ क्यों नहीं कहा गया? उदाहरण तो उन्हीं के लिए गए, लेकिन श्रेष्ठ इसको कहा गया। इसमें ऐसी कौन सी बात है जिससे इस मानव शरीर को श्रेष्ठ कहा गया है? तो इसी बात को बताने के लिए आज का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग हम लाए हैं, और आप लोग अपनी स्मृति में धारण करें, अपने जीवन को पावन करें और सुनिएगा, श्रवण करिए। देखिए, ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रश्न जो अनुरागी भक्त हैं, जो पहले हुए, आज भी हुए, आगे भी होंगे, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने किया, भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने किया, और तुलसीदास जी ने स्वयं से किया। और आज के युग में जो साधक है, जो भक्त है, वो अपने सदगुरु से करता है कि 84 लाख योनियों में मानव शरीर ही क्यों श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों श्रेष्ठ है? ऐसे कौन सी इसके अंतर्गत श्रेष्ठता है जिससे इसको, कौन से ऐसे गुण है जिसके कारण, क्या कारण है कि इसको श्रेष्ठ कहा गया है? तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी विनय पत्रिका में बताया है इसके लिए कि क्यों श्रेष्ठ है। सुनिएगा। कि मनुज देह सुरसाह सराहत, मनुज देह सुरसाह सराहत, असोसनेह सिय पी के, और मनुज देह असुर साहसराहत।
विनय पत्रिका में तत्वदर्शी संत पूज्य संत स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया मनुष्य शरीर के लिए कि श्रेष्ठ क्यों। मनुज देह सुर साहसरात, ये शरीर को, मनुष्य शरीर को केवल मनुष्य ही नहीं सराहना कर रहा है, वही केवल श्रेष्ठ नहीं कर रहा, देवता लोग भी इसको श्रेष्ठ कहते हैं। सिय स्नेह पी, क्यों? सो स्नेह सिय पी के श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि जो सिय के पिए हैं, यानी योग माया के जो स्वामी हैं, जिनको हृदय स्थित राम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, शिव कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए ये मानव शरीर ही उत्तम है। पहली श्रेष्ठता इसकी है कि इसी शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। 84 लाख योनियां हैं, जो उन योनियों में 99,99,999 के बाद जो ये योनि है मानव की, इसी में वो गुण पाए जाते हैं कि परमात्मा, जीव से परमात्मा पर्यंत जो दूरी है उसको तय करने के लिए कन्वेंस है, एक साधन है। तो स्वामी जी ने इसके बारे में लिखा है, इस साधन के बारे में कि बड़े भागे अमानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। कि बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। और ये तो सदग्रंथों ने गाया, और इसमें विशेषता क्या है, क्या श्रेष्ठता है इस शरीर में? तो कहते हैं कि साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेहि परलोक समारा। साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा, अपाय न जेहि परलोक समारा। ये श्रेष्ठता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। 99,99,999 के बाद जो योनि मानव की है, अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिज, ये जो 4 राशियां हैं, इन 4 राशियों के अंतर्गत 84 लाख योनियां हैं। उन योनियों में जो मानव का शरीर है, एक साधन है। जीव और ईश्वर की पर्यंत जो दूरी है उसको तय करने में, जीव को परमात्मा तक, इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो काम करता है वो है मानव शरीर। ये एक साधन है, कन्वेंस है। इस तरीके से घर से बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए कन्वेंस की जरूरत होती है। मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, ये जो कन्वेंस है, साधन है। इसी तरीके से जीव और ईश्वर पर्यंत दूरी तय करने के लिए मानव शरीर एक कन्वेंस है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। इसको प्राप्त करने के बाद यदि हम अपनी वृत्तियों को, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी करते हैं, संसार के कार्यों में दिन रात लगाए रहते हैं, परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, तो शरीर तो पूर्व जन्म की कर्मों की वजह से मिला मानव का, लेकिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। जब तक शरीर रहेगा दुखों में रहेगा, और इसके बाद फिर हम इनमें चले जाएंगे, 84 में चले जाएंगे, कीट पतंगे बनेंगे, नरक में चले जाएंगे, भूत प्रेत बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, फिर समय बहुत गुजर जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसको देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो मानव शरीर श्रेष्ठ होने का एक प्रमाण ये है कि एक साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन है। तो गोस्वामी जी ने बताया कि इस दुर्लभ मानव जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
शरीर मिला है तो भगवान की भक्ति में काम करिए। स्थूल शरीर के लिए अपना धन का अर्जन करिए, मेहनत करिए, 7-8 घंटे जो भी जिसका काम है वो करिएगा, लेकिन इसके बाद 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में 8 पहर में पूरे पहर न लगा दीजिए, संसारिक कार्यों में भगवान के भजन में लगाइएगा तो आपका कल्याण होगा, आप अधोगति बच जाएंगे और दोबारा या तो मोक्ष मिलेगी, और मोक्ष में आप यदि मानव के शरीर पा रहे हैं तो बहुत क्लेशों से आप दूर रहेंगे, जो 14 प्रकार के विघ्न इनसे दूर रहेंगे, अच्छा निर्मल शरीर रहेगा। या तो आप बहुत अच्छे संत बनेंगे, उपदेशक बनेंगे, संसार को प्रकाशित करेंगे, या फिर संतों के माध्यम से संसार को प्रकाशित करेंगे, अध्यात्म के माध्यम से, या फिर राजनेता के माध्यम से, जैसे आज के राजनेता हैं संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। यानी सुख का नाम स्वर्ग और दुख का नाम नरक। आपको स्वर्ग मिलेगा, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही, जो इच्छा करोगे सब कुछ प्राप्त होगा। संत को तो इच्छा नहीं होती, वो तो हर समय बैकुंठ में रहता है, कोई कुंठा नहीं रहती। और जो संत के अलावा राजनेता हैं वो सुख में की खानी है। आजकल के जो प्रधानमंत्री जो भी हैं, जिस देश के हैं, वो स्वर्ग में, सुख का नाम स्वर्ग है, जो चीज चाहे वो प्राप्त हो जाती है, तो आप वो बनेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इससे मानव शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई परलोक संभाला। इसलिए ये लोक के माध्यम से परलोक, आगे आने वाला जो जन्म है आपका, परलोक माने अगला जन्म, वो आपका अच्छा बन जाए। तो इसको देवता भी इस शरीर की सराहना करते हैं, इसलिए मानव तन श्रेष्ठ है। फिर अगला मानव तन श्रेष्ठ होने का क्या कारण है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि नर तन समय नहीं और कमन देहा, तो नर तन समय नहीं और कमन देही, अजीव चराचर जाचते नर तन समय नहीं कवन अजीव चराचर जाचते अजीव चराचर जाचते। गोस्वामी जी ने लिखा, नर तन सम नहीं कौनि देही, अजीव चराचर जाचक ते। जाचकते नर के समान, मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर श्रेष्ठ नहीं है। जीव चराचर जाचकते, जितने भी 84 लाख योनियों में अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिज 4 राशियां, इन 4 राशियों के अंतर्गत 84 लाख योनियां हैं। इन सभी योनियों में कोई व्यवस्था नहीं है, उन सभी योनियों में कोई गुण नहीं होते कि भगवान का भजन कर ले, खा लिया और उत्सर्जन विसर्जन कर लिया, खाना खा लिया, टट्टी पेशाब कर लिया, बस यही उनके अंतर्गत ज्ञान है। भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति का कोई ज्ञान नहीं है। जितने भी चराचर के जीव हैं, कीड़े मकोड़े पर्यंत, भूत प्रेत पशु पक्षी, उन सब में व्यवस्था नहीं है। इसलिए नर्तन सम नहीं कौनि देही, मनुष्य के शरीर के समान कोई भी 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं भूत प्राणियों के, इसकी तुलना में सब नीचे है। ये सब श्रेष्ठ है, उत्तम है, इसलिए इसको उत्तम कहा गया। फिर आगे और गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा है कि स्वर्ग नरक है, और क्या विशेषता है कि स्वर्ग नरक अवप वर्ग न सेनी, अज्ञान विराग भगति शुभ देनी। कि स्वर्ग नरक आप वर्ग न सेनी,
विराग भगत शुभ दे स्वर्ग नरक अपवर्ग से अज्ञान विराग भगति शुभ दे। इस मानव शरीर की और श्रेष्ठता की विशेषता क्या है कि एक शरीर क्या है, स्वर्ग नर्क अपवर्ग नसेनी, एक नसेनी का काम करती है, सेतु का काम करती है। स्वर्ग नर्क, स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए मानव शरीर नसेनी के समान है, नर्क तक पहुंचाने के लिए नसेनी के समान है, अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी ये नसेनी के समान है। ज्ञान विराग भगत सुख देनी, ज्ञान वैराग्य को प्रदान करने के लिए ये भक्ति भी, इससे भक्ति भी सुलभ है। तो कहने का तात्पर्य है कि मानव शरीर है क्या, स्वर्ग नरक मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है, क्योंकि ये ज्ञान वैराग्य और सुख भक्ति प्रदान करता है। अच्छे कर्म करेंगे आप, भगवान का नाम लेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा। गलत काम इस शरीर से करेंगे तो आपको नरक मिलेगा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। यदि ये अच्छा चलाएंगे तो नरक मिलेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, उलझे रहेंगे समस्याओं में, और भगवान का भजन करेंगे, परावाणी तक पहुंच जाएंगे तो अपवर्ग नसेनी है, मोक्ष प्राप्त करने की नसेनी है। जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे आप, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान और वैराग, ज्ञान और वैराग तथा सुख भक्ति प्रदान करने वाली भी ये नसेनी के समान है। ये नसेनी इसको कहा गया है, कन्वेंस कहा गया, नसेनी कहा गया। ज्ञान वैराग और भक्ति भी इसी शरीर के द्वारा प्राप्त होगी, तो इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया, इसकी श्रेष्ठता। और क्या बताया, और जो भगवान का भजन चिंतन नहीं करते हैं तो शरीर पा करके फिर क्या हो जाता है, कहां जाते हैं, उसके बारे में बताया गया। कितना समझाने के बावजूद भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने समझा नहीं कि ये शरीर है क्या, ये मानव शरीर है क्या, इसके अंदर जो जीवात्मा है वो, उसका संबंध परमात्मा से क्या है, ये बात यदि नहीं जान पाया और भगवान का भजन नहीं किया तो फिर नरक में चला जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। इसको गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा दर्शाया अपने रामचरितमानस में भगवान शंकर ने अपने हृदय स्थित मानस में बहुत अच्छा समझाया, जो माता पार्वती को बताया कि जो भजन नहीं करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर का अंश है, और ईश्वर का अंश है, अमल है, चेतन है, सुखराशि है, अविनाशी है, तो ये फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहेगा, इस जड़ प्रकृति से बंधा रहेगा, अलग नहीं हो पाएगा। और बंधा रहेगा तो फिर दुख का कारण है, जीवात्मा भटकती रहती है। कहते हैं कि ईश्वर अजीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। अमल सहज सुख राशि। और जब भजन नहीं करेगा तो नरतन पाए अभिषय मन देही अपलट सुधाते सठ बीसले। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव है, ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर की एक शक्ति है जीवात्मा, लेकिन तीनों गुणों के कारण, तमोगुण सतोगुण रजोगुण, इन तीनों गुणों के कारण जो गारे का काम करते हैं, अष्टधा मूल प्रकृति में बंध जाती है।
अष्टधा मूल प्रकृति क्या है? 5 तत्व चित जल पाव गगन समीर और मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा मूल प्रकृति है। इसमें बंध जाती है। बांधने का कार्य कौन करते हैं? जो अष्टधा मूल प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस जीवात्मा को बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? क्योंकि भगवान का भजन नहीं करती है। फिर 84 में फिर जन्म होता है। जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित होगी, फिर मृत्यु होगी। इस तरीके से ये उसी में उलझा रहता है। तो इस शरीर के प्राप्त जो प्राप्ति का फल है विषय भोग नहीं है मेरे प्रिय सज्जनों। मानव शरीर मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम विषय भोग में लगाएं। विषय भोग में लगाएंगे तो पलट सुधा ते सठ विष ले। अमृत मिला है, ये शरीर प्राप्त किया तो अमृत मिला है। इस शरीर में अमृत है। अमृत क्या है? आत्मा है। और अमृत का गुण क्या होता है? अमृत का जो पान कर लेता है, अमृत को जो जगा लेता है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर दोबारा नहीं पड़ता है। अमृत जो मरे ना, अमृत जो मरे ना, जिसका विनाश ना हो। और किसका नहीं होता है? आत्मा का नहीं होता है। आत्मा का उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको गीला नहीं किया जा सकता, उसको छेदा नहीं जा सकता। आत्मा अमृत है। और जिसने आत्मा को जगा लिया यानी अमृत प्राप्त कर लिया, जब अमृत प्राप्त कर लिया, जगा लिया, तो फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता है। और ये काम इसी मानव शरीर के द्वारा हो सकता है और किसी शरीरों से नहीं होता। इसलिए इस शरीर की एक विशेषता, श्रेष्ठता की ये भी है। इसीलिए इसको श्रेष्ठ कहा गया। श्रेष्ठ होने का यही प्रमाण है कि इससे बहुत सारे गुण प्राप्त किए जाते हैं। मानव को श्रेष्ठ बताने वाला गुण ये जो है महाभारत के शांति पर्व में दर्शाया गया है। महाभारत जो हमारी पुस्तक है उसमें भी मानव तन को श्रेष्ठ कहा गया है। ये वेदव्यास जी ने लिखा है, जो भी गीता ही का एक है उसमें लिखा है, उन्होंने दर्शाया है कि शरीर श्रेष्ठ क्यों है। कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम को ब्रिय भीमे। गुह्यम ब्रह्म तदिदम को भीमे। नाही में मानुषाते श्रेष्ठ रमहि। अब ही हम ब्रह्म है तदिदम ब्रीम बीमे। और नहीं मनुषात श्रेष्ठतर मही किंचिता। गुह्यम ब्रह्म तदिदम, वो ब्रीम मनुष्य से बढ़कर। गुह्यम ब्रह्म तदिदम वो भीम न ही मानुषाति श्रेष्ठतम मई किंचिता। मनुष्य से बढ़कर के श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। नहीं किंचिता, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठतम मई किंचिता, मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ये बात महाभारत के शांति पर्व में वेदव्यास जी ने लिखा है कि मनुष्य से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी इस संसार में नहीं है। ये तुम्हें गुप्त बात बताता हूं अर्जुन, ये मैं तुझे गुप्त बात बताता हूं। गुह्यम ब्रह्म तदद्वो ब्रीम। अर्जुन मैं तुझे गुप्त बात बताता हूं। हे युधिष्ठिर, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा महाभारत, युधिष्ठिर मैं तुझे गुप्त बात बताता हूं। सभी पांडव बैठे हुए, युधिष्ठिर बैठे हुए हैं, लेकिन यह प्रसंग युधिष्ठिर से महाभारत का है। तो मैं तुझे गुप्त बात बता रहा हूं कि मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। गुह्यम ब्रह्म तदिदस वो भीम ना ही मानुषात श्रेष्ठतम ही किंचिता। कोई श्रेष्ठ नहीं। इसलिए अच्छे काम करो, किसी के साथ धोखा ना करो,
किसी के साथ फरेब न करो, किसी पर हिंसा न करो, किसी प्राणी को सताओ नहीं। जो आपने अपने भौतिक जीवन में कर्म करके धन अर्जित किया है उसी से अपना भरण पोषण करिए, उस परमात्मा का स्मरण करिए। ये ध्यान रखिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ सदग्रंथन कावा। ये इसके लिए नहीं मिला है। स्थूल शरीर के पालन पोषण के लिए कर्म की आवश्यकता है, भौतिक कर्म की, धन कमाइए, लेकिन ध्यान ज्यादातर भक्ति में लगाइए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि मानव शरीर श्रेष्ठ क्यों है। इसलिए श्रेष्ठ है भजन की वजह से। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।